Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Aisha Rashid, I'm the CEO and founder of Concept Stores. By profession, I am microbiologist. My story is like जैसे सब आप लोग की story है. Because after getting married, I have spent 12 years as a housewife. When I started my venture, I had 3 kids. The youngest one was 6 months old. So idea was ये कि we got some money, we got like my husband and me. हम लोगों को एक कुछ अमाउंट मिली एंड वी थॉट कि इसको हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें या हम कुछ ऐसा करें जिससे जॉब क्रिएशंस हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें. सो इट वाज, आई स्टिल रिमेंबर, 3 or 4 million, only 3 or 4 million, and I hired 2 people. I started with the 2 person. One was my driver and the other was the loader. That's it. And I start food supply chain, deliveries. I was the person who was I was dealing with customer. I was the accountant of my own company. I was the you can say what you skip marketing manager and everything. Because मैं थी और इसके अलावा मेरे साथ सिर्फ 2 लोग थे जो सिर्फ भाग दौड़ वाला काम करते थे. उसके बाद खैर 18 months तक तो मुझे आइडिया नहीं था, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड बायो का था. तो अकाउंट्स और वो जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर जाना है, अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करने हैं, कॉस्ट किस तरह निकालनी है. तो 18 महीने तक तो इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया ही नहीं हुआ. वो चलता गया, विद फ्लो में भी चलती गई. 18 महीने तक मैं भी बिल्कुल ऐसे थी कि बहुत नॉन सीरियस और बहुत उस तरीके से. बट ये था कि एफ़र्ट बहुत थी, बच्चों के साथ टाइम बहुत स्पेंड किया. उसके बाद बस आइडिया ये आया कि अभी इसको एक्सपैंड करना है और अपना ब्रांड बनाना है. देन उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट स्टोर की जो फर्स्ट ब्रांच है रावलपिंडी में वो बनाई. उसके बाद E11 की बनाई, फिर बेकरी स्टार्ट की, अपना क्लोथिंग ब्रांड भी लॉन्च किया. बट हम ख़वातीन का वही इशू के दरमियान में प्रेगनेंसी आ गई और प्रेगनेंसी में हाफ वेंचर्स जो थे वो आपको हॉल्ट करने पड़े, और जो हाफ थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, रेवेन्यू ज़्यादा था, उसको कंटिन्यू करना पड़ा. तो जो क्लोथिंग ब्रांड था वो फॉर द टाइम बीइंग मैंने उसको स्टॉप कर दिया. उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया E11. उसके बाद 3rd ब्रांच है मेरी नेवल फॉर्म्स में, और अभी मुझे वी आर एक्सपैंडिंग टू इन अज़रबैजान एंड टर्की. वहाँ दोनों हमें लीज पे लैंड मिल गई है और बस हम वही प्लान कर रहे हैं. उनकी बात का मैं आपको जवाब बिल्कुल उसका जवाब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा छोटा बेटा सिर्फ 6 महीने का था, और एक ऐसी मदर जिसका फुल टाइम फोकस ये है कि उसके जो 2 बड़े बच्चे हैं उनको इस तरह ग्रूम किया है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, ये नहीं खाना, ये पहनना है. अच्छा, आई वॉज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर ड्रेसिंग कि ये सूट नहीं कर रहा, 10-10 3-3 दफ़ा उनको चेंज कराना है. नहीं, ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, इस ब्रांड के अच्छे, इस ब्रांड के. एक ऐसी मदर एकदम से बिज़नेस स्टार्ट करती है और उसके बच्चे इग्नोर होते हैं, और उसके बाद उसका ये गिल्ट कि वो किस तरीके से फिर फैमिली एकदम से बच्चे नहीं होंगे, आप लोग मैनेज कैसे करेंगे. अच्छा, माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से जो है ये कर पाई, अदरवाइज इट वुडंट पॉसिबल. सो गिल्ट था, बिल्कुल था. ये 2 साल ये गिल्ट रहा है. फैमिली ने बहुत इस चीज़ के ऊपर, बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, आप बच्चों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनका टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. देन इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि जो मेरे बच्चे थे जो मुझ पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे वो इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं. वो खाना भी खुद से खा रहे हैं, वो अपना होमवर्क भी खुद से कर रहे हैं, वो सोना उठना भी, उनका काम एज इट इज़ सेम चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. बट वो जो मुझे एक लगता था, क्योंकि बीइंग अ मदर मुझे लगता है कि हम लोगों की एक जो सेटिस्फेक्शन है वो यही होती है कि हमें लग रहा होता है कि हम अपने बच्चों को कॉपीज़ बनाएंगे या अपने रेप्लिकास बनाएंगे या अपने कोई इस तरह की हमारी कोई लाइक हमारे कोई इस तरह की हमारी कोई गैप रह गया है या कोई वो चीज़ हम उनमें पूरा कर रहे होंगे. हम उनको एज अ ह्यूमन बीइंग डील नहीं कर रहे होते, उनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ रहे होते कि वो खुद से एक्सप्लोर करें कि वो खुद से क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है. ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बिल्कुल मैं डिसएग्री नहीं करती क्योंकि उसका टाइम ज़रूरी होता है, क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है. अभी जैसे बात हुई थी कि वो आपकी एक फ्रेंड हैं जो बहुत ज़्यादा
कबर्ड्स तो हमारी भी मैनेज हैं, बच्चे तो हमारे भी स्कूल, और उसके बाद जब 2 साल तक मेरे बच्चे टॉप करते रहे, वो पहले भी हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था मेरा बेटा, उसके बाद भी फर्स्ट ही आता रहा, उसके एकेडमिक और एजुकेशन और उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और हेल्थ के ऊपर वो ऑलरेडी स्किनी थे, उसके बाद भी स्किनी थे। बट होता क्या है फैमिलीज़ में, यही होता है कि माँ बच्चे को नहीं देखती है तो इसलिए इसकी सेहत कमज़ोर हो गई है। आयशा तुम्हारा बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है, आयशा बच्चा, इसको पॉजिटिव किस तरह लेना है? इसको पॉजिटिव इस तरह लेना है कि ये शुरू में मुझे बहुत गिल्ट था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको सीखा कि मुझे किन लोगों से मिलना है और किन लोगों से नहीं मिलना, किन लोगों को अवॉइड करना है। मुझे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए। एंड व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपको अब वापस नहीं जाना है, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू एक्सपेंड, तो उसके बाद फिर आपको बहुत सोच समझ के अपना सर्कल जो है वो सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन आपके एनर्जी सीकर्स हैं और कौन आपके एनर्जी गिवर्स हैं, कौन आपका टाइम वेस्ट करता है और कौन आपका टाइम जो है उसको लाइक जिस तरह इन्होंने भी बात की कि इन्होंने भी बहुत खुद से लर्न किया डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों से मिल के, और मेल सोसाइटी है, दे नो हाउ टू डू बिज़नेस, तो उनसे मिलना, उनसे डील करना, उनकी स्टोरीज सुनना, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अभी हाजरा ने कहा कि आप क्यों नहीं इसको कंटिन्यू करते, तो 4 इयर्स तो मेरे सिर्फ इस ग्रोथ में, स्टेबिलिटी में, बिकॉज बिज़नेस एक दिन में स्टेबल नहीं होता। जो बिज़नेस को जानते हैं उनको पता है पहले आपको उसमें इंजेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको इतना कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं कर लूँगी, कुछ नहीं होगा। लॉसेस हम लोगों ने भी बहुत बेयर किए हैं। अगर कोई पहले 11 में रहता होगा तो उसको आइडिया था कि पहले हमारा स्टोर मरकज़ में था, फिर हमने वहाँ से मूव किया, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो हम लोगों ने लिया था, बट वी नो कि वो प्लेस हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है, सो हमने वहाँ मूव किया। लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं, आपके अंदर इतना एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए कि आप प्रेशर्स ले सकें, बिकॉज बिज़नेस में प्रेशर्स आते हैं। हम ख़वातीन बहुत कंफर्टेबल लाइफ गुजारने की आदी होती हैं, तो जब प्रेशर्स आते हैं तो हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कभी किसी को ब्लेम करेंगे, कभी ब्लेम नहीं करना, कभी भी नहीं करना आपने ब्लेम। फिर हमारे इमोशनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी मूड बहुत हाई होता है, कभी बहुत लो होता है, सीरियसली, बिकॉज इट्स नेचुरल, क्योंकि हमारे हार्मोनल चेंजेस इतने आ रहे होते हैं। लाइक मैंने बताया, जब हम लोगों ने रेंज रोड से मैंने E11 का पूरा हमारी फिजिबिलिटी बन गई थी, इट वाज लाइक दैट टाइम इट वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ 30 मिलियन, 3 करोड़ का हमारा ये प्रोजेक्ट था, और सब कुछ हो गया, हम लोगों ने उनको एडवांसेस पे कर दिए जिनकी स्पेस थी, परचेजिंग हो गई, टीम हमारी हायर हो गई, और आई गॉट न्यूज़ दैट आई एम प्रेग्नेंट। So what was the option? What was the option at that time for me? Because मेरे हार्मोनल चेंजेस भी आने थे, मेरे मूड स्विंग्स भी आने थे, मेरा वर्कलोड भी बढ़ना था, एक ब्रांच से आप दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं। तो उस टाइम उसने मुझे ये सिखाया कि इमोशनल बिज़नेस में इमोशंस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आप इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, आपके मूड स्विंग्स हैं बहुत ज़्यादा, जो हम ख़वातीन के होते हैं, और वो कभी बच्चों पे निकल रहे होते हैं, कभी हस्बैंड पे निकल रहे होते हैं, कभी कि किसी जगह पे हम लोग अपने प्रेशर्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। आपको बैरियर बनाने पड़ते हैं कि नहीं, प्रेशर है तो ये प्रेशर आपके लिए ही है, और वो हर दफ़ा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, आपको एक नया लेसन देकर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी लाइक 4 इयर्स हो गए हैं मुझे इस बिज़नेस में। I have 70 employees at this time, 4 managers, वो managers सब कुछ मैनेज करते हैं, employees को देखते हैं। इट्स लाइक मैं आपको इसकी वो वर्ड तो नहीं बता सकती, बट अगेन ये है कि 4 इयर्स में ग्रोथ बहुत अच्छी थी। उसकी रीज़न्स यही थी कि हम लोगों ने गिव अप नहीं किया, कंसिस्टेंट रहे, कॉन्फिडेंस था। जो फाइनेंशियल इसकी किस तरीके से आपने इसको देखना है, आपकी मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मेरी जिया से मुलाकात हुई एक ट्रेनिंग के ऊपर, कि अभी मैंने बहुत सारी जगहों के ऊपर ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट कर दी हैं, बहुत सारे कोर्सेज मैंने करने स्टार्ट कर दिए हैं, बिकॉज मुझे पता है कि अभी मेरे पास एक तो टाइम है, बिकॉज टीम है, वो मैनेज कर सकती है। इससे पहले आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा होगा मुझे, मैं कहाँ हूँ, एक ऑफिस में बंद होके और उस ऑफिस में बैठ के आप रिमोटली सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, चला रहे हैं, और उसके बाद फिर आपके 4 बच्चे हैं और एक बेटी जो मेरी इस टाइम लाइक इस सारे पीरियड में हुई, वो शी इज़ 1.5 year old, उसको भी आप देख रहे हैं, और इस गिल्ट को भी आप मैनेज कर रहे हैं कि मैं 100% अपना टाइम अपने बच्चों को नहीं दे सकती, और एक मदर के लिए ये गिल्ट हमेशा रहता है। बट आप उसको पॉजिटिव वे में लें कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, आप उनको
उसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो अगर आप बिज़नेस ना कर रहे होते तो आप उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते। आप उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, आप उनको अच्छी ग्रूमिंग दे सकते हैं, क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। और बच्चे जब ये देखते हैं कि उनकी मदर एफर्ट कर रही है, उनकी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। एक माँ है जो 12 बजे 1 बजे उठती है, बच्चे जब आते हैं तो वो रफ से नाइट सूट में चल फिर रही है, उसका कोई वो नहीं है, तो वो बच्चों का एक अलग से मदर को लेकर एक इमेज बन जाता है, एक इम्प्रेशन होता है। और एक वो देखते हैं कि हमारी मदर भी हमारे साथ है, जाती है, एफर्ट करती है, और वो ऑल द टाइम लाइक शी इज़ वेरी एक्टिव। तो उनके माइंड और उनकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट होती है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगी, लाइक मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब कर रहे हैं, और हमारे घर में पहले सिर्फ जॉब 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 जॉब, सर ऑफिसर लाइक यही हो रहा था। सीनियर ने ये कह दिया, जूनियर ने ये कह दिया। अब हमारे घर में हर वक्त बिजनेस 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 की डिस्कशन होती है। मेरा जो बड़ा बेटा है, ही इज़ इन ग्रेड 7, और मुझे एक दिन आई वॉज़ रियली सरप्राइज कि मैंने उससे बातों बातों में मुझे इस तरह की चीज़ें बताई कि मामा बिज़नेस में ये होना चाहिए, आपके स्टोर में ये होना चाहिए, आपकी बेकरी में ये होना चाहिए। लाइक वो हमारी जो डिस्कशन हो रही होती है बिज़नेस की, उसके ऊपर उनका फोकस होता है, और वो मुझसे सीख रहे होते हैं कि बिज़नेस कैसे करना है। एंड मेरी जो बेटी है, शी वॉज़ लाइक कि मैं मामा की तरह बिज़नेस वुमन बनूंगी। तो वो आपको आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं। वो आपसे, वो ये नहीं कि एक मदर सारा दिन बस फ्रस्ट्रेशन है उसकी और वो चीख रही है बच्चों के ऊपर, और वो अपनी पूरा प्रेशर अपनी फैमिली का भी। और हमारे यहाँ क्या होता है, जो पहले मैं भी यही करती थी, भाभी की कॉल आ गई 2 घंटे उससे बाद, मदर की कॉल आ गई 2 घंटे उससे बाद, आपकी फ्रेंड की कॉल आ गई, तो और अच्छा उस बात में क्या होगा, कौन सा नया आपकी कौन सी कलेक्शन आई है, किसने, अच्छा उसने ये वाला ले लिया, मुझे ये मिला नहीं, कहाँ से नहीं मिला, बताओ किस ब्रांच किस आउटलेट पे पड़ा है। लाइक एक सिर्फ और सिर्फ आप वो आउटफिट लेने के लिए 10 आउटलेट विजिट करते हैं कि जी मुझे यही आउटफिट चाहिए बिकॉज ये इस वक्त टॉप हिट गया है। यही थी डिस्कशन और यही होती है। ये सारा टाइम वेस्ट है। मुझे अब लगता है हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम टाइम वेस्ट करते हैं और गलत जगहों पे टाइम वेस्ट करते हैं। आप जब भी जहाँ पे भी जाते हैं आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं अगर यहाँ आई हूँ, आपने मार्केटिंग की भी बात की थी, तो आपने बताया कि आपके कस्टमर की यहाँ पे डिमांड डिफरेंट है और जो इंटरनेशनल मार्केट में है उनकी अप्रोच डिफरेंट है। हम यहाँ पे यू आर वेरी मच राइट कि वी आर लाइक कि बजट कॉन्शियस हैं कि हमारा बजट भी कम लगे और हमें रिजल्ट्स भी पूरे आने चाहिए। बट अगेन ये है कि बिकॉज जब आप बिज़नेस उस पर देख रहे होते हैं, अपनी कॉस्ट उसके अंदर मैनेज कर रहे होते हैं कि आप इतना बजट लगा रहे हैं और आपको रिटर्न क्या आ रहा है, आपकी इसमें ROI क्या जनरेट हो रही है। अगर आपको 3-4 मंथ्स नहीं वो रिटर्न आएगा तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे कि नहीं, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ हम मंथली इनको जस्ट पे कर रहे हैं, इसके अलावा हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इन चीज़ों का। they don't see कि जी आपका जो कस्टमर लीड जनरेट हुई और जो आपके कन्वर्जन हुई वो नहीं देखते आपके कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स थे और साथ वाले के कितने। अच्छा, अब ये जो मार्केटिंग एजेंसीज फॉलोअर्स और आपको इतने जो हैं वो फॉलोअर्स, वी डोंट नीड फॉलोअर्स, वी नीड बिजनेस। हमें बिजनेस चाहिए, हमें एक्चुअल कस्टमर, जेन्युइन कस्टमर चाहिए। अगर आपका टारगेट ऑडियंस आपने गलत सेलेक्ट की है तो फिर हमारे पास तो कस्टमर नहीं आएगा। मार्केट रिसर्च एक सबसे फर्स्ट पार्ट देते हैं जो कि पाकिस्तानी कहते हैं नहीं इसकी क्या जरूरत है, हम आपको बताते हैं कि टारगेट ऑडियंस तो फिर हम ना अपने प्रपोजल में चॉप ऑफ कर देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट वी वांट। हमें शायद हम लोगों को आइडिया भी मार्केटिंग का उस तरीके से नहीं है, जितना हमारी डिमांड डिफरेंट होती है और हमें जो रिजल्ट्स में इधर वीडियो चल रही है और वो जो भी सबा ने भी ये कहा कि वो आपको वो पैटर्न पूरा कॉपी करके दे देते हैं। एट द एंड आपको आइडिया होता है अच्छा ये तो कॉपी करके किसी को दे दिया है। एक ही चीज़ है जिसको आप रेप्लिकेट कर रहे हैं तो कस्टमर तो बहुत डिफरेंट चीज़ें डिमांड करता है। लोगों के पीछे देखें, आपकी ब्रांड की पूरी एक हिस्ट्री होती है कि आप जो लोगो दे रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि बिहाइंड इट व्हाट द प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग एंड व्हाट आर द सर्विसेज, बिकॉज सर्विसेज के कलर्स डिफरेंट। आपको ज़्यादा इस चीज़ का अच्छा तरीके से आइडिया होगा। एक जॉब्स वाले एक फैमिली का कल्चर होता है, आपकी जो रेंटर्स वगैरह दे तो जब आप ट्रांजिशन एक कर रहे होते हो एक अपने स्टार्टअप की तरफ, बिजनेस की तरफ, तो नेचुरली आपको काफ़ी इसमें नेगेटिव फीडबैक लोगों के आते हैं कि एक मंथली इनकम जो होती है उसके इतने फ्लोज
how can you switch to business or entrepreneurship? तो वो उस ट्रांजिशन के साथ किस तरह? मैंने आपको बताया कि उस ट्रांजिशन में इवन माय फादर इज़ अगेंस्ट टू मी, स्टिल ही इज़ अगेंस्ट कि नहीं तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारा मियाँ बहुत अच्छा कमा रहा है, तुम्हारा मियाँ बहुत अच्छा कमा रहा है, तुम्हें कितना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, तुम्हारे बच्चों की स्टडीज़ हर चीज़ बहुत मैनेज, तुम्हें क्या ज़रूरत है। आई नेवर रिप्लाइड हिम, मैंने कभी उनसे बात नहीं की कि मैं उनसे आर्ग्यू ना करूं, बिकॉज ही इज़ माई फादर एंड आई लव हिम, यू नो, मतलब तो मैं उनसे कभी बात नहीं करती। मैंने आपसे ये बताया कि जो नेगेटिव लोग हैं उनको अवॉइड करें आप। कॉल आती है मैं बहुत बिज़ी हूँ, और अब तो सबको पता है मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो अगेन ये कि जिससे बात करनी है उससे बात करनी है, अदरवाइज़ उनको पता है ये बहुत बिज़ी है, इसलिए सिर्फ हालचाल बताना, इसके अलावा कुछ नहीं बताना, बच्चे ठीक हैं, स्कूल स्टार्ट हो गया, ये हो गया, दैट्स इट, इसके अलावा आप बात नहीं करें। बिकॉज जब आप आर्ग्यू करते हैं, हमेशा आर्ग्यू वही पर्सन करता है जो, बिल्कुल, आप आर्ग्यू पे कभी भी आप आर्ग्यू, हाँ, आपकी पॉजिटिव डिस्कशन इज़ अनदर थिंग, बट जब आप किसी को सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको ज़्यादा आता है, आप बहुत अच्छे हैं, उस पर जब आर्ग्यू करते हैं तो वो नेगेटिव उसमें अप्रोच में चला जाता है। ऐसे लोग जो बहुत आर्ग्यूमेंटल होते हैं, मैं हमेशा उनसे अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉजिटिव अप्रोच होना बिजनेस में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे जो सर्कल में, बहुत क्लोज सर्कल में हैं, वो आज भी मुझे ये कहते हैं कि तुम शुरू से बहुत पॉजिटिव थी, शुरू से, बिकॉज मेरी मदर की डेथ हो गई थी when I was in first year. Then my father got married again. I have a second mother, like step mother. So मैंने उनको हमेशा वार्म वेलकम किया, वो भी एक मेरी पॉजिटिव अप्रोच थी। वहाँ से स्टार्ट होके फिर मैं जब शादी हुई, माई मेरे इन लॉज में मेरे हस्बैंड से ज़्यादा सबको मुझसे प्यार है। आपकी पॉजिटिव अप्रोच होती है, हर इंसान की एक स्ट्रेंथ होती है, और बिज़नेस में पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझें कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं तो इससे बात नहीं कर रही, है ना, तब कॉम्पिटिटर है तो आपको सिखा के ही जाएगा कुछ ना कुछ, आप क्यों नहीं बात कर रही। अब हम ख़वातीन का थोड़ा सा इशू ये होता है कि हम, आई डोंट नो, होना नहीं चाहिए, अगर हम इसको थोड़ा सा कोप अप कर लें तो हम बहुत 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 आगे जा सकते हैं। हमारा ये इशू होता है कि हमारे अंदर दो फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा है। एक जेलसी का बहुत ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आई थिंक सो, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बट नहीं होना चाहिए। जेलसी का नहीं, आप अप्रिशिएट, जैसे अभी ये ज़िया ने स्टार्ट किया, अमरीन ने स्टार्ट किया, कनेक्टेड वुमेन था एक, इस तरह बहुत सारी ख़वातीन ने स्टार्ट किया है। ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, और इस तरह सपोर्ट कर रही हैं कि अगर ज़िया एक वर्कशॉप करा रही है तो ज़िया देख रही है वो वर्कशॉप करा रही है तो वो कोलैबोरेट करेगी। ये नहीं कहेगी कि नहीं इधर मेरा टैग नहीं होना चाहिए या मेरा क्लाइंट नहीं जाना चाहिए, नहीं, वो कोलैबोरेट करेंगे। बिकॉज जब तक आप कोलैबोरेशंस पे नहीं जाएंगे यू कैन ग्रो। अभी ग्रोथ में आपकी कोलैबोरेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं, चाहे वो आपस की ग्रोथ हो। जिस तरह कोलैबोरेशंस हो, जैसे ये लोग कर रहे हैं, अभी एक वर्कशॉप करा रहा है तो उसको कह रहे हैं जी हमारा प्लेटफॉर्म ले लें, सेकंड करा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने अब देखी है। ये लास्ट 1 ईयर से मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बहुत फीमेल ओन कम्युनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा फ्लरिश हुई हैं, तो उनके दरमियान जो कोलैबोरेशन है वो बड़ी डिफरेंट है। पहले सेपरेटली काम होता था, अब फीमेल्स मिलके काम करती हैं, और मुझे लगता है कि अगर एक दूसरे को हम सपोर्ट करना शुरू कर दें तो आई डोंट नो, पता नहीं हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे। करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। अभी तक हम लोग इसीलिए नहीं ग्रो कर पाए कि जो जेलसी एग्जैक्टली ये जा नहीं रहा था। आई थिंक नाउ वुमेन आर कमिंग टू नो अबाउट इट कि ये वजह है, और वी नीड टू कोलैबोरेट। और हमें इसको मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए, और बहुत सारे लोग हैं जिनका घर मेरी वजह से चलता है। मुझे वो, बिकॉज 2 लोग जिनको हमने हायर किया था उनके घर में खाने के लिए नहीं था, वो भी मेरे हस्बैंड के रेफरेंस से आए थे कि प्लीज़ इनको किसी काम पे लगा दें, इनके ये लोग घर में प्याज के साथ रोटी खाते हैं, लिटरली ये उनके वर्ड्स थे, और हमने उनको काम पे रखा। और आज मेरे पास कोई अगर 70 की टीम है तो 70 में 10 जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं, और 60 सारे ऐसे ही हैं, क्योंकि मैंने फिर गाँव से, जिनके घरों में नहीं है, जिनको बाहर जॉब नहीं मिलती, एक्सपीरियंस मांगते हैं, हमने उनको जॉब्स दी हैं, उनको खुद से ट्रेंड किया है, उनकी लॉयल्टी को विन किया है। उनकी लॉयल्टी मेरे साथ है तो मुझे पता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी 5, 10, 15, 20 लाख की भी दिन की सेल है, तो वो सेल कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, वो ऑटो पे है सारी चीज़ें, बिकॉज मुझे उन पर ट्रस्ट है। वो मेरे साथ 4-5 साल से हैं, उनके जो घर हमारी वजह से चलते हैं वही ग्रोथ है। Let me add one thing. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.